हेलो नमस्कार दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बच्चे सीए सीएस सीए में मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और 12th के बाद अब बीकॉम में एडमिशन लेना चाहिए, बीबीए में लेना चाहिए, अगर बीकॉम में लिया तो इंटरनल ले, एक्सटर्नल ले, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, इन सारे मुद्दों पे मैं मेरा ओपिनियन रखूंगा, मेरे अनुभव जो इतने साल के उसको कंसिडर करके। आप डिसीजन लेते वक्त अपने भी कुछ ओपिनियन रखिए कि क्या होना चाहिए, आपके मतलब जो भी प्रैक्टिकल आपके यहाँ पे सिनारियो है वो देख के फिर एक कंक्लूजन पे आइएगा कि क्या करना है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको जो अभी मेरी बातचीत शुरू कर रहा हूँ, सर बीकॉम इंटरनल लेना चाहिए कि एक्सटर्नल लेना चाहिए, ऐसे बहुत बच्चों को सवाल होता है डिस्टेंस लर्निंग वाला। तो पहले जब मैंने किया था दोस्तों तो एक्सटर्नल मेरा खुद का बीकॉम एक्सटर्नल हुआ, जहाँ पे सीए करते वक्त ऐसे था कि पहले ये चीज़ क्यों करनी है प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों को वो बता दो। उससे पहले एक सवाल, सर बीकॉम करे कि बीबीए करे? बहुत बच्चों का सवाल होता है, बीकॉम या बीबीए। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, एकदम दिल से बता रहा हूँ कि आपने अगर इस प्रोफेशनल कोर्स बहुत सीरियसली कर रहे हो तो आपको बीकॉम ही करना है, बीबीए करना ही नहीं। इसका रीज़न क्या है कि बीबीए में बहुत बार हमें कॉलेज में कंपल्सरी जाना होता है, ठीक है? और अगर आप कॉलेज 5-6 घंटे कंपल्सरी जा रहे हो, 3-4 घंटे भी जा रहे हो, पहले एग्ज़ाम पे तो शायद मैनेज हो जाता है, लेकिन इंटर फाइनल लेवल पे ये चीज़ें मैनेज नहीं होती। क्योंकि कोई सीए कर रहा है, सीए में या सीएस कर रहा है, जब आर्टिकलशिप आएगी तब क्या करोगे? तो पहले सवाल का आंसर मैं मेरे ओपिनियन के साथ दे रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ आपको कि आपने बीकॉम ही करना चाहिए, बीबीए के लिए नहीं जाना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल कोर्स को लेके सीरियस हो तो। पहला जवाब मिल गया, यस। दूसरा, आप ध्यान से देखिए 2024 में आपका 12th हो चुका है। अब जभी भी फर्स्ट ईयर बीकॉम का एग्जाम होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो पहला तो दिसंबर के करीब-करीब आता है। तो जो बच्चे अभी हो गए कि सीए सीए का अटेम्प्ट जनवरी में है, सीएमए का अटेम्प्ट दिसंबर में है, सीएस का अटेम्प्ट कभी नवंबर दिसंबर जैसे कुछ तो आने वाला है। अब उन बच्चों को ऐसे होगा कि सर अब हम क्या करें? तो डोंट वरी, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के साथ बीकॉम का एग्जाम क्लैश नहीं होता। तो वो उतना केयर करते हैं, तो ऐसा बहुत रेयर देखा गया या नहीं होता कि कभी वो क्लैश हुआ, दोनों साथ में आ गया। आपको ज़रूर वो टाइम मिलेगा और आपको बस एग्ज़ाम में जाके बैठना है बेटा। क्योंकि बीकॉम में अब सेमेस्टर पैटर्न आया हुआ है। कैसे? मतलब बताता हूँ आपको, पहले सब समझा देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हो गए। मतलब सपोज़ अकाउंट की बात करता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी और मुंबई में भी सेम ही रहेगा। पहले सेमेस्टर में आपको अकाउंट के 4 चैप्टर हैं। आपने ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, एग्ज़ाम देना है, विषय खत्म। ओके, फिर सेम 2 आएगा 2025 में, फर्स्ट ईयर बीकॉम का। और उस सेम 2 में आपको अकाउंट के नेक्स्ट 4 चैप्टर करने हैं। उसमें तो यार एक थियरी होता है, एक बेसिक सा चैप्टर होता है और 2 ही अच्छे, मतलब मैं बताऊँ 2-2 चैप्टर आपको बहुत सीरियसली करने रहते हैं। आप पास अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हो। और जो फर्स्ट सेम को आया, वो अगली बार आएगा नहीं, तो ये 4 चैप्टर का विषय इधर ही खत्म हो जाता है। तो आपको सेमेस्टर पैटर्न हो गया है तो बहुत आसान हो जाता है। आपने 12th में कैसे किया बेटा कि जो चैप्टर आपने पहले दिन पढ़ा, पूरे के पूरे 10 चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। अगर 8 चैप्टर है, तो पहले सेमेस्टर में 4 खत्म हो गए, वो बाद में नहीं पढ़ने, और सेकंड सेमेस्टर में 4 चैप्टर खत्म कर देना। तो ऐसे करके आपका सिलेबस सेमेस्टर पैटर्न में डिवाइड हो गया है। 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। किसी कारणवश अगर आप एक सपोज़ अकाउंट्स में फेल हो जाते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको आइडिया दे देता हूँ, जो इंटरनल लेना भी चाहता है। किसी कारणवश अगर आप कोई सेमेस्टर में फेल हो गए, तो क्या होगा सर? कोई बात नहीं भई, अगला सेमेस्टर में जब अकाउंट का पेपर होगा, उस दिन आपको 2 पेपर देने होंगे, एक सेकंड सेम का और एक फर्स्ट सेम का। कोई दिक्कत नहीं। और बैक कब लगता है सर? अगर आप दोनों ही सेम में जा ही नहीं रहे हो या सभी फेल हो रहे हो, तो फिर वो ईयर डाउन हो जाता है, ऐसे कुछ तो कांसेप्ट है। बट एनीवेज़ दोस्तों, इतना नेगेटिव सोचना नहीं है। आप सीए कर रहे हो या सीएस सीए में कर रहे हो, तो इस बीकॉम लेवल पे आपको टेंशन नहीं आता है। मैं बता दूँगा कैसे पढ़ना है करके। ठीक है? वैसे बीकॉम के भी हमारे पुणे यूनिवर्सिटी के बीकॉम के क्लासेस होते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हो नंबर पे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम आपको बताएँगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर बीकॉम करना ये तो फिक्स है, अब इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब डिस्टेंस लर्निंग। मैंने आपको कहा बेटा, मैंने खुद एक्सटर्नल किया था, क्योंकि इंटर करते वक़्त या आर्टिकलशिप करते वक़्त ना रोज़-रोज़ कॉलेज जाना ज़्यादा हेक्टिक होता है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे कुछ दोस्तों ने इंटरनल भी किया था, वो करके भी उनका आर्टिकलशिप मैनेज हुआ, बट क्या है, स्ट्रगल ज़्यादा है। कॉलेज भी जाना है, सबमिशंस भी देने हैं, क्लासेस भी करने हैं, इंटर पास होने के बाद आर्टिकलशिप भी करना है, क्योंकि आप तब थर्ड ईयर को रहोगे। बताता हूँ, देखो टाइमलाइन, सीए के हिसाब से बता रहा हूँ, ओवरऑल सबके लिए साथ-साथ में ही चलेगा। 24-25 में, मतलब जैन 25 में सीए फाउंडेशन हो जाता है, सीएसडब्ल्यूटी हो जाता है, सीएमए हो जाता है, ठीक है? फिर आप 2025 में ही तीनों ही कोर्स के जो बच्चे कर रहे हैं, इंटर लेवल पे आ जाते हैं सेकंड एग्जाम में। वहाँ पे आप देखोगे तो सीए में 6 सब्जेक्ट है, सीएमए में 8 सब्जेक्ट है, सीएस में टोटल 7 सब्जेक्ट करके है। तो आप क्लासेस को तो जाओगे ही ना बेटा।
6 सब्जेक्ट है, दोनों ग्रुप देने का प्लान कर रहे हो बेटा, तो एनीवेज आपके 6 घंटे तो क्लास में जाएँगे। बराबर है कि नहीं? फिर आप कॉलेज को कब जाने वाले हो? तो इसीलिए अगर आप इंटरनल भी लेते हो तो ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करना जहाँ पे रेग्युलर ना जाना हो। अगर कोई कॉलेज आहे जो कह रहा है की नाही, नाही तुम्हाला कंपल्सरीच यावं लागेल, तुम्ही सीए करतोय याच्याशी आम्हाला काही घेणं-देणं नहीं, तो बेटा अवॉइड करना ऐसे कॉलेज को। या पहले से बताना कि हम सीए कर रहे हैं, एक लेटर वगैरह देंगे तो ऐसा तुम हमें अलाउ करोगे क्या? क्योंकि हम लोग 3 साल में जब बच्चा सिर्फ बीकॉम करता है, हम लोग बीकॉम प्लस प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो प्लस वाली बात तभी मुमकिन होगी जब ये इसको हम सेकेंडरी इस पे रखें और प्रोफेशनल कोर्स को प्रायोरिटी पे रखें। समझ में आ रहा है? अगर आप उसको प्रायोरिटी पे ला लोगे बीकॉम को, तो आपका ये चीज़ हिल हिल जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगा करके। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो देखो फर्स्ट ईयर में आपका सेकंड एग्जाम रहेगा इंटर वगैरह का, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन लेवल क्लियर हो जाते हो पहली लेवल, फिर आपका इंटर दोनों ही कोर्स में, अभी तो इंटर उन्होंने पहली बार सफिशिएंट टाइम देना है 9 महीने का, उसके बाद 3-3 महीने में अटेम्प्ट आता है सीए का। सीएस और सीएमए के 2-2 अटेम्प्ट आ रहे हैं बेटा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये सेमेस्टर में आपको कह रहा हूँ कि बीकॉम आपको समझेगा भी नहीं, लेकिन आप इंटरनल ले रहे हो तो वैसे कॉलेज में लेना जहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। अगर डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो तो आप वैसे देखो कि कहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है, पुणे यूनिवर्सिटी हो, मुंबई हो या अलग-अलग कोई भी अमरावती यूनिवर्सिटी हो। तो प्लीज़ उतना अच्छे से देखना। समझ में आया? क्योंकि मैंने कहा ना प्रॉब्लम यही होता है कि क्लासेस कम से कम 5 से 6 घंटे की चलती है। इवन सीए फाउंडेशन की भी उतनी चलती है। इंटर लेवल पे इतना चलेगा। तो उसके साथ कॉलेज कब करोगे? सबमिशन कब दोगे? सर एग्ज़ाम साल में 2 बार आ जाते हैं, अगर हम फेल हुए तो। ठीक है ना? 6 टू 8 आवर्स सेल्फ स्टडी का विषय होता है। तो उसमें बीकॉम आपको अड़चन नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, सेमेस्टर पैटर्न मैंने बता दिया। कोई भी सब्जेक्ट लेना यार, लेकिन इसको वापस ज़िंदगी में मत लाना। ऑलरेडी पहले हमारी जितनी लगनी थी उतनी लग चुकी है ना? और क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप पे डाउट है या आप नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत ईज़ी से आता है। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट लेने ही नहीं है जहाँ पे आपको वापस सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस करना पड़े। क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में ऑलरेडी अपने-अपने दुनिया में उलझे हुए हो, उन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो बीकॉम में वही सब्जेक्ट लेना जो कनेक्टेड है। थोड़ा पढ़ा, पेपर गए, पास हो गए। मैथ्स में अगर आप कुछ करोगे नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट जाओगे, फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो याद कैसे आएगा बेटा? और वहाँ पे अगर लिखा ही नहीं तो 0 मार्क्स मिलेगा। थियरी में तो भी आप कुछ ना कुछ फेंक के आओगे तो भी मार्क्स मिल जाएँगे करके। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि मैथ्स को अवॉइड करना, अगर आप मैथ्स, स्टैट्स ना लो तो अच्छी बात है, आप अदर सब्जेक्ट चूज़ करो, ऑप्शन बहुत होते हैं वहाँ पे। और जो भी आपका कुछ एडमिशन लेते वक़्त तो देते हैं, मतलब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक शीट देते हैं, मतलब सॉरी एक शीट देते हैं। वहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो एक बार अपने 70 वाले नंबर पे भेजना। अगर हम फ्री रहे उस वक़्त, तो बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे, तो वीडियो बना देंगे। ठीक है? सो ऐसी बात है। बाकी आपको सिलेक्शन ईज़ी रहेगा, 3 सब्जेक्ट तो कंपल्सरी होते हैं, इंग्लिश कंपल्सरी होता है, अकाउंट कंपल्सरी होता है, इको कंपल्सरी होता है। 1-2 सब्जेक्ट में सिलेक्शन है, लेकिन मैथ्स को छोड़ के आप कोई भी आपको लगता है कि ये पढ़ के समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट थोड़ा कनेक्ट होगा, ले लो, खत्म करो। ठीक है बेटा? और इंटरनल लेना चाहिए, एक्सटर्नल लेना चाहिए। एक्सटर्नल क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग, मैंने बताया कि थोड़ा सर्च करो, ये अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। आपको बस एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। इंटरनल लेना है तो कॉलेज ऐसा सिलेक्ट करना जहाँ पे रेगुलर नहीं जाना है। बीकॉम बीबीए क्लियर हो गया सर, बीकॉम बीबीए क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे तो रेगुलर ही होता है। ठीक है? तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं प्रायोरिटी पे, मतलब प्राइमरी बेसिस पे दे चुका हूँ, प्राइमरी बेसिस पे दे चुका हूँ। अब आपको अपना कॉल लेना है। 3 साल की जर्नी बीकॉम रहेगी, उसके बाद आप एमकॉम, एमबीए जो करना चाहते हो, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करो। ठीक है? उस पे एक्सटर्नल का कोई इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस अपने प्रोफेशनल कोर्स पे है। ओके बेटा, तो यही इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग बीकॉम के लिए, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए डेफिनिटली हमारे क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।